हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्षितिज का विभाग लेसन 12 माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय देखेंगे। जीवन परिचय आपको स्वयं को तैयार करना है उस टेबल के अनुसार, पर फिर भी उनकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं और उनकी भाषा शैली के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। इस बुक में नहीं है, वो अलग से है, तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। चतुर्वेदी जी के काव्य का मुख्य स्वर राष्ट्र भावना है और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उनके काव्य में बलिदान की सच्चाई, निर्भीकता और संघर्ष झेलने की अदम्य भावना विद्यमान है। उनमें मानवतावाद का स्वर विद्यमान है। उनके काव्य से स्वतंत्रता आंदोलन को अत्यधिक बल प्राप्त हुआ है। ये तो चतुर्वेदी जी की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बात थी और उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया, जो इनकी मुख्य पत्रिका है। अब माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं जो इसमें है, ये आपको स्वयं को देखनी है और उन्हें पढ़नी है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं भी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ये भारतीय आत्मा एक उपनाम है। इस उपनाम से उन्होंने कई कविताएं भी लिखी है। ये उन्हें एक उपनाम दिया गया है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक इसे लर्न करना है। उसके बाद इनकी भाषा शैली के बारे में सुनिए कि चतुर्वेदी जी की जो भाषा है वह एकदम शुद्ध और स्टैंडर्ड खड़ी बोली है और इनके काव्यों में कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्द भी मिलते हैं। और चतुर्वेदी जी का ध्यान भाषा शैली की बजाय जो कविता है उसके भाव की ओर अधिक जाता है, इसीलिए उनका भाव पक्ष अधिक सबल है, यानी शक्तिशाली है। ठीक। चतुर्वेदी जी की जो ये कविता है कैदी और कोकिला, इसमें कारागृह में बंदी कवि अंधेरी रात में कोयल की मधुर आवाज सुनकर आंदोलित हो उठता है। मतलब कवि जेल में है क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी है। तो देखिए, ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती, मतलब जो ये अंग्रेजी शासक है, ये जो भारतीयों का और स्वतंत्रता सेनानियों का जो शोषण कर रही है, उस शोषण की जो ये प्रणाली है उसका बारीकी से यानी डीपली विश्लेषण करती है ये कविता कैदी और कोकिला। कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। साक्ष्य यानी प्रमाण है, मार्मिक यानी दिल को छू जाने वाला। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था और हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो जेलों में बंदी थे और अंग्रेजी सरकार का उन पर जो अत्याचार हुआ, उन अत्याचारों और उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों का बारीकी के साथ ये कविता वर्णन करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है, मतलब अकेला है, और कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है। कवि जेल में अकेला है और कोयल उस जेल की मुंडेर पर आकर बैठती है, तो कवि उससे अपने मन का दुख और अंग्रेजों के प्रति क्रोध और व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। देखिए कविता, इस पूरी कविता का आपको एक ही बार सार संक्षेप लिखना है। हर पंक्ति या हर लाइन का आपको अलग अलग व्याख्या नहीं करनी है, हर पदों की। पूरी कविता की एक ही
मतलब संक्षिप्त में इसका सार लिखना है पूरी कविता का। तो आप इसके लिए सबसे पहले इसका संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य भाग पाठ 12 माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला से ली गई है। ये इस कविता के लिए आप संदर्भ लिखेंगे। उसके बाद इस कविता के लिए आप प्रसंग लिखेंगे कि कवि अपना दुख कोयल के बहाने व्यक्त कर रहा है, ये इसका प्रसंग है। उसके बाद आप इस पूरी कविता का सारांश लिख दीजिए एक ही बार में, अलग अलग से व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इस कविता में प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है और भाषा सरल, संगीतात्मक व तुकांत है और मानक खड़ी बोली है, मतलब स्टैंडर्ड खड़ी बोली। यहाँ पर कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ रहा है। ये अगर कविता का काव्य सौंदर्य आता है तो आपको ये बात इसमें लिखनी पड़ेगी। अब देखिए, इस कविता में क्या बताया है कि जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, उनके अनुसार, कवि के अनुसार कोयल अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों से दुखी है। वह कारागार में बंदी कैदियों के साथ हो रहे अत्याचारों को देखकर पिघल गई है, इसलिए वह जेल की दीवार के ऊपर मंडराकर गाने लगी है। तब कवि उससे अपना दुख और अपना असंतोष प्रकट करता है। अब देखिए कविता की पंक्तियों का अर्थ और कवि के भाव। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, रह रह में पुनरुक्ति अलंकार है। कोकिल बोलो तो, क्या गाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ये कवि बार बार कोयल से प्रश्न कर रहा है, इसलिए प्रश्न शैली है, प्रश्न अलंकार का प्रयोग है। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि हे कोयल, तुम जेल के ऊपर उड़ उड़ कर बार बार क्या गा रही हो। तुम मन की कौन सी बात कहना चाहती हो, जिसे बार बार कहते कहते रुक जाती हो। तुम मेरे लिए क्या नई प्रेरणा लेकर आई हो। तुम मुझे क्या समाचार देना चाहती हो। किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो और तुम यह प्रेरणा संदेश किस माध्यम से लाई हो। हे कोयल, तुम मुझे साफ साफ समझाओ। मतलब कोयल जेल की मुंडेर पर बैठकर मतलब स्वर लाप रही है और कवि वहां पर उसके स्वर को सुन रहा है, तो वो अपनी बात समझा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। आली यानी सखी, तम यानी अंधेरा और बट मारो यानी डाकू। मैं इसकी सीधी मतलब मानक खड़ी बोली है, भाषा सरल है, इसलिए मैं ये सारी पंक्तियां एक साथ बोल रही हूँ। आप इसकी एक एक लाइन पे ध्यान देते जाइए। तो देखिए, कवि के कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ कारागृह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में कैदी बना हुआ हूँ और मुझे यहाँ पर डाकू, चोर और इन राहजन की बुरी आदतें वाले लोगों के बीच में मुझे रखा हुआ है। मुझे इनके बीच में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है और यहाँ पर मुझे जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं मिलता है और ये लोग मुझे मरने भी नहीं देते हैं और मैं तड़प तड़प कर रह जाता हूँ। यहाँ के जितने भी ये गुप्तचर है और ये सरकारी सिपाही जो है, हमेशा मुझ पर नजर रखे हुए रहते हैं। मतलब रात दिन मेरे ऊपर कड़ा पहरा लगा कर रहते हैं। मतलब ये मुझे जीने भी नहीं देते और मरने भी नहीं देते हैं। तो ये जो शासन की जो ये व्यवस्था है, ये ऐसा लग रहा है जैसे चारों ओर मानो काली माँ का राज्य। मतलब काली माँ यानी अन्याय ही अन्याय और अंधेरा ही अंधेरा है। चंद्रमा भी गायब है, रात भी घनी काली लग रही है। कवि को ये
अंग्रेजी शासन का अन्यायपूर्ण व्यवहार में चंद्रमा भी गायब दिख रहा है और ये जो रात है ये भी घनी काली दिखाई दे रही है। अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र समाप्त हो चुके हैं। तो है सखी कोयल, इस निराशा के पलों में तू क्यों जग कर औरों को जगा रही है। कवि ये भाव बताना चाह रहे हैं। मतलब कि कहने का कि राजनीतिक कैदी होने पर भी उसे अलग रहने का स्थान नहीं मिला है। अलग किसे, यानी कवि को। अब देखिए आगे, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। हुक, हुक यानी कसक से भरी बोली, यानी अंदर से दर्द भरी बोली, और वेदना यानी पीड़ा, और वाली सी यहाँ पे यानी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सी है ना, तो उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो कवि कहता है कि तुम्हारे गले से जो ये वेदना से बोझिल मन की कसक से भरी बोली क्यों निकल पड़ी है। तुमने ऐसा क्या देख लिया है, या तुम्हारा क्या लुट गया है। तुम्हारा कोमल और मीठा स्वर सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें बसंत की मधुर छटा की रखवाली का भार मिला है। फिर तुम बताओ, तुम्हारी आवाज में इतना दुख क्यों है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। सी में उपमा अलंकार है और वैभव यानी समृद्धि। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार बसंत के आगमन पर प्रकृति का सौंदर्य से पूर्ण हो जाती है और उसकी छटा के बीच में डाल डाल पर कोयल को देखकर लगता है मानो वह इस वैभव की रखवाली कर रही हो। तो कोयल की आवाज में दुख और वेदना की अनुभूति थी, इसलिए उसे हुक कहा गया है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। बावली यानी पागल, और दावानल यानी जंगल की आग, ज्वाला यानी आग। कवि कहता है, कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो, या क्या तुमने किसी जंगली आग को देख लिया हो जिसकी गर्मी से डरकर तुम चीख रही हो। कोयल का आधी रात को जेल के आसपास बोलना अस्वाभाविक है, क्योंकि कोयल दिन में बसंत ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य और मनमोहक वातावरण को देखकर अधिक रोमांचित होती है, पर जेल की दीवारों के ऊपर आधी रात को बोलना कवि को आश्चर्यचकित कर रहा है। तो उसे तो बाग बगीचों या वनों में बोलना चाहिए था, इसी कारण कवि उसे बावली कह रहा है। और दावानल की ज्वालाएं का आशय यहाँ पे अर्थ है बहुत कठिन, यानी बड़ा दुख। अब देखिए आगे, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, काली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली यानी सखी, गजब ढा रही यानी आतंक मचाना, ये मुहावरा भी है। और मोट खींचना यानी कोलू का चरसा। आपने देखा होगा कि वो गाय के आंखों पर पट्टी बांधकर वो गोल 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 उसके पेट के बीच में रस्सी बांधकर वो गोल गोल चरसा खींचा जाता है ना, ये यहाँ पर कोलू का चरसा। और चर्रक चूं यानी कोलू चलने की आवाज, जब उसके आंखों पर पट्टी बांधकर जब उसके गोल 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 को चलाता है, चरक चरक की आवाज आती है। तो यहाँ पर यह कोलू के चलने की आवाज है। तो देखिए इसमें कवि को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संघर्ष करते हुए जेल में जाना पड़ा, तो वहां पर उसे भयंकर कष्ट सहने पड़े, और उसने हाथों में जो हथकड़ी, मतलब उसको हथकड़ियों में कैद कर कर रखा गया है, और उसे कोलू चलाने के लिए बैल की जगह जोत दिया गया है, उससे गिट्टियां तुड़वाई गई है यानी पत्थर तुड़वाई, ये सारी यातनाएं उसे जेल में दी गई है। उसके साथ इस प्रकार अमानवीय व्यवहार
किया गया है। तो कवि को गर्व है कि उसने देश की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया और हथकड़ियां पहनी। इस कारण वह हथकड़ियों को अपना गहना मानता है, सजा नहीं। और ये जो कोल्लू का चरक और गिट्टियों पर अंगुलियों के लिखे गान, मतलब वहाँ पर उनसे पत्थर तोड़वाए गए, उन्हें जो जंजीरों में बांधा गया इसलिए उन्होंने गहना कहा है, और मोट की तरह उनसे वहाँ पर कार्य करवाया गया है। तो कवि कह रहा है कि इन सबको करते हुए उसने अंग्रेजों के स्वाभिमान को झुकाने के लिए उससे कितनी ही वेदनाएं दी गई है। तो कोल्लू के बैल की जगह इसकी छाती पर जुआ बांध दिया गया और कोल्लू चलवाया गया। तो कवि ने जितनी भी उनको यातनाएं दी गई है, उन यातनाओं को गर्व के साथ और स्वाभिमान के साथ उसने सहन किया, और इस सहन करने की शक्ति को ही उसने अंग्रेजों की अकड़ का कुआं खाली करने वाली बात कही, कि मतलब वो इतनी उससे सहता गया कि अंग्रेजों की अकड़ ढीली हो गई। अंग्रेजी सोचने लगे कि अब ये हमारे सामने झुकने वाला नहीं है। तो कवि कहता है कि जो तुम्हारी जो ये करुणा है और जो दुख है, ये दिन में लोगों को रुलाने वाला और जगाने वाला है, पर यह तो इसलिए रात में गजब ढा रही है, और जो ये तुम्हारा स्वर है ये इस काली रात में गजब आतंक मचा रहा है और गजब आतंक ढा रहा है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो क्यों रही हो, और जो ये रात का जो ये शांत समय है, जब सब सो गए हैं, पूरी दुनिया शांत है, इस अंधकार में ये तुम्हारी जो ये करुणा वाली आवाज है, ये इस अंधकार को छेद कर तुम रो क्यों रही है। कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, वह बोल रहे हैं कि तुम्हारी इस मधुर आवाज में ये विद्रोह के बीज क्यों तुम अपने स्वर में बो रही हो, मतलब तुम अपने अंदर ये विद्रोह की आवाज क्यों जगा रही हो इस रात के अंधेरे में। कोयल बोलो तो।